और चलिए इसी बीच बड़ी खबर आपको बताएं, राजस्थान में कोरोना का अपडेट आपको बता देते हैं क्योंकि कोरोना का कहर राजस्थान में लगातार जारी है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 158 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। रिकॉर्ड 17,269 नए संक्रमित सामने आ गए हैं। जयपुर में 32, जोधपुर में 30, उदयपुर में 12 मौत दर्ज हुआ है, जबकि सीकर में 10, बाड़मेर में 10, कोटा में 8, डूंगरपुर में 7 संक्रमितों की मौत हुई है। राज्य में सबसे अधिक पॉजिटिव केस जयपुर में 3,602, जबकि जोधपुर में 2,036, उदयपुर में 1,105, अलवर में 1,101, सीकर में 849, बीकानेर में 801। राज्य में कोरोना एक्टिव केस की संख्या अब 1,69,519 हो गई है। बीते 24 घंटे में राजस्थान में 10,964 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। तो यह आंकड़ा अपने आप में डराने वाला है क्योंकि रिकॉर्ड 17,000 मामले, अब समझिए 17,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं एक दिन में, और मौतों का सिलसिला भी लगातार बढ़ता हुआ। तो राजस्थान में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण। कर्फ्यू लगने के बाद भी कोरोना मामलों में नहीं आ रही है कमी। कोरोना के मामले 12 दिन में हो चुके हैं 2.5 गुना। राजस्थान सरकार अब ले सकती है बड़ा फैसला, बढ़ाई जा सकती है जन अनुशासन पखवाड़े की अवधि। कोरोना कर्फ्यू को 15 दिन तक बढ़ाने का हो सकता है निर्णय। सीएम को एक्सपर्ट्स ने 15 दिन के सख्त कर्फ्यू का दिया है सुझाव। राजस्थान में 3 मई तक लगाया गया है जन अनुशासन पखवाड़ा। 3 मई के बाद पाबंदियों को कम से कम 15 दिन और बढ़ाने की तैयारी है। केंद्र सरकार ने भी ज्यादा मामले वाले क्षेत्रों में लॉकडाउन या कर्फ्यू का दिया है सुझाव। प्रदेश में 15 अप्रैल को सीएम ने वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया था। 18 अप्रैल को 19 अप्रैल से 3 मई तक पूरे प्रदेश में लिया गया कर्फ्यू का निर्णय। सीएम गहलोत 1 या 2 मई को ले सकते हैं कोई आधिकारिक निर्णय। और सुशांत पारिक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। सुशांत, रिकॉर्ड 17,000 से ज्यादा मामले, जिसका डर था वही हुआ, और कहीं ना कहीं ये तो तय है सुशांत, चाहे अनुशासन पखवाड़ा लगाया जाए या नाइट कर्फ्यू लगाया जाए, मामले कहीं से रुक नहीं रहे हैं। और अब लगता है कि सरकार कुछ बड़े फैसले, सख्त कदम उठाने ही होंगे अगर मामलों को रोकना है तो। देखिए, ये कहा जा रहा था कि जन अनुशासन पखवाड़े में कोरोना के जो मरीज हैं उनकी संख्या में कमी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। पिछले कई दिनों से 16,000 के आसपास केसेज आ रहे थे, लेकिन आज 17,000 को ये आंकड़ा क्रॉस कर गया है। और एक तरीके से मौतों का जो आंकड़ा है 120 से 158, आप समझिए 38 मौत कल के मुकाबले में ज़्यादा है। और राजस्थान का कोई ऐसा जिला नहीं है जो भी इससे अछूता हो। खासतौर पर जयपुर और जोधपुर की बात करें तो 64 मौतें, 64 मौतें इन 2 जिलों में हुई है एक दिन में। कल ये आंकड़ा 65 का था, सबसे ज़्यादा ये प्रभावित है। और अब जन अनुशासन पखवाड़े के बाद क्या, दरअसल लगातार जब सीएम बैठक कर रहे हैं, चिकित्सकों से संवाद कर रहे हैं, एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, तो एक सुझाव जो आ रहा है कि अब सख्त जो है लॉकडाउन की आवश्यकता पे जोर दिया गया है। हालांकि अंतिम फैसला सीएम को करना है, लेकिन जिस तरह के आसार लग रहे हैं, निश्चित तौर पे राजस्थान में जन अनुशासन पखवाड़े में कर्फ्यू की अवधि तो बढ़ा ही जाएगी, लेकिन हो सकता है कि पाबंदियों को और अधिक बढ़ा दिया जाए। कुछ जो रियायतें दी जा रही हैं, छूट दी जा रही हैं, उनको खत्म किया जाए, क्योंकि पूरी तरीके से इस चेन को ब्रेक करने के लिए आपको और अधिक कड़े फैसले लेने होंगे। संक्रमितों की संख्या को रोकने के लिए पाबंदियों को और अधिक बढ़ाना होगा। पुलिस प्रशासन को सख्ती और दिखानी होगी, क्योंकि कई तरह की छूट इस जन अनुशासन पखवाड़े में है। और हम देख रहे हैं, जयपुर हो या कोई दूसरा जिला, सभी जगह से बाजारों की तस्वीरें बता रही हैं कि अभी भी लोग जो है पूरी तरीके से गंभीर नहीं है। ऐसे में ये फिगर जब क्रॉस कर रहा है तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। सबसे बड़ी चिंता की बात की ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर की कमी है, दवाइयों की कमी है, और मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हालांकि आज मुख्यमंत्री आवास पर रात 9:30 बजे जब बैठक होगी तो इन सब संसाधनों की कमी को लेकर सीएम चर्चा करने वाले हैं। केंद्र से किस तरह की मदद मिल रही है, किस तरह से संसाधन जुटाए जाएं, किस तरीके से और बड़े अस्पतालों को कोविड सेंटर बनाया जाए, इन सब मुद्दों को लेकर बात की जाएगी। बिल्कुल सुशांत, कहीं ना कहीं अब यही लगता है कि अगर मामलों को थोड़ा रोकना है, ब्रेक लगाना है, तो बड़े फैसले लेने होंगे। और कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स को भी सुशांत तैयार करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से सिचुएशन खराब दिख रही है, आने वाले समय में मामले और बढ़ेंगे और अस्पतालों पर भार और बढ़ेगा। इस चीज के लिए भी प्रिपेयर होना पड़ेगा सरकार को, प्रशासन को, साथ ही अस्पताल की तमाम व्यवस्था में जितने भी हुक्मरान हैं उनको।
देखिए, कल हमने ये खबर दिखाई थी कि एसएमएस अस्पताल को भी कोविड सेंटर बनाना चाहिए और फिर इसके बाद फैसला लिया गया कि आरयूएचएस से जो सीरियस मरीज हैं उनको रेफर किया जा सकता है एसएमएस में। ये फैसला किया गया है, यानी शुरुआत कर दी गई है एसएमएस में कोविड के पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए, उनको उपचार करवाने के लिए। लेकिन एक फैसला सरकार ने और भी किया है, जो छोटे अस्पताल पिछली लहर में जिनको कोविड सेंटर बनाया गया था उनको संभवतः बंद किया जाए, क्योंकि वहां पर वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, मरीज को एडमिट कर लिया जाता है लेकिन उसके बाद उनको तड़पने के लिए छोड़ दिया जाता है। सरकार चाहती है कि बड़े जो अस्पताल हैं जहां तमाम सुविधाएं हैं वहां पर कोविड सेंटर बनाया जाए। तो हो सकता है आज की इस बैठक में सीएम ये फैसला करे। दूसरा, जिला और उपखंड स्तर पर बहुत सारे संसाधनों की खरीद की जानी है। विधायक कोष से विधायक पैसा देने को तैयार हैं, लेकिन सिस्टम की जो लाल फीताशाही है वो इतनी स्लो है कि उपकरण पैसा होने के बावजूद खरीदे नहीं जा रहे हैं, बेड तैयार नहीं किए जा रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं आ रही है। तो सीएम शायद कोई एक ऐसा ऑर्डर आज निकालें जिससे तमाम व्यवस्थाएं ठीक हो सके, खरीद जल्दी हो सके, लोगों को जल्दी लाभ मिल सके। बिल्कुल, चलिए सुशांत, लगातार नजर रहेगी और पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों को देते रहेंगे क्योंकि मामले लगातार बढ़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।